अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माद और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंग्लिश लैंग्वेज इंटरमीडिएट लेवल की क्लास नंबर 18 जिसमें हम देखेंगे वॉज वर टू हैव। अब ये क्या चीज़ होती है, आप लोगों ने इसका नाम शायद पहली दफ़ा सुना हो, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। तो अगर आपने पिछली क्लास यानी B2 वाली क्लास नहीं देखी तो शायद ये क्लास आपको समझ में ना आए, तो आप पहले पिछली क्लास देखें फिर इस क्लास को देखें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, एनी प्लान्ड एक्शन दैट डिड नॉट हैपन इन पास्ट, यानी ऐसा काम जिसको करने के लिए हमने प्लान तो किया था लेकिन वो हुआ नहीं, किसी भी वजह से नहीं हुआ, लेकिन हमने किसी काम को करना था। अब देखें, हमने देखा था वो हैज़ टू हैव टू, उसमें ऐसा काम जो हमें करना है वो हम हैज़ हैव टू से बनाते थे, ना चाहते हुए जो काम हमें करना है उसको हम हैज़ हैव टू से बनाते थे, ऐसा ही था। उसके बाद हमने B2 देखा था जिसमें ऐसा काम जो हमें करना है चाहते हुए, विलिंगली अगर कोई काम करना है तो हम उसको इज़ MR2 से बनाते थे, और ऐसा काम जो हमें पास्ट में करना था विलिंगली यानी चाहते हुए, ऐसा काम जो हमें पास्ट में करना था उसको हम वॉज वर्ड टू से बनाते थे। अब ये वॉज वर्ड टू हैव क्या है, देखें वॉज वर्ड टू का मतलब ये होगा, अगर मैं कहता हूँ आई वॉज टू ईट बिरयानी, सही है, यानी इसका मतलब ये है कि आई वॉज टू ईट बिरयानी, मुझे बिरयानी खाना था। पिछली क्लास में मैंने बताया था, मैं जस्ट रिमाइंडर दे रहा हूँ, ठीक है। आई वॉज टू ईट बिरयानी, मुझे बिरयानी खाना था, इसका मतलब ये है कि मुझे बिरयानी खाना था, मेरी चाहत भी थी और मैंने खाया भी, यानी काम कंप्लीट हो गया। सही, इसी तरह मैं कहता हूँ शी वॉज टू गो टू मार्केट, उसे मार्केट जाना था और वो गई भी, सही है। लेकिन अगर मैं वॉज टू हैव कह दूँ तो इसका मतलब ये होगा कि वो काम होना था, चाहत भी थी लेकिन नहीं हो पाया। मतलब अगर हैव का वर्ड आ जाए, वॉज वर्ड टू के साथ हैव का वर्ड भी आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो काम प्लान था, चाहत भी थी करने की, लेकिन किसी भी वजह से वो काम नहीं हुआ। क्लियर हो गई बात। वॉज वर्ड टू हैव का मतलब ये है ऐसा काम जो हमें करना था पास्ट में लेकिन हमने नहीं किया या नहीं कर पाए, वो हमारी चाहत थी करने की, प्लान भी था करने का लेकिन हम नहीं कर पाए, उसके लिए हम वॉज वर्ड टू हैव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ शी वॉज टू बाय अ मोबाइल फ़ोन यस्टरडे, इसका मतलब ये होता है कि उसे मोबाइल फ़ोन ख़रीदना था कल और उसने ख़रीद भी लिया। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ शी वॉज टू हैव बाउट अ मोबाइल, वर्ब की हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी वॉज टू हैव बाउट अ मोबाइल फ़ोन यस्टरडे, यानी उसको कल मोबाइल फ़ोन ख़रीदना था लेकिन उसने नहीं ख़रीदा, इसका मतलब वो ख़रीद नहीं पाई किसी भी वजह से, सही है। इस तरह दे वर टू हैव पिक द स्ट्रॉबेरीज, उन्हें स्ट्रॉबेरीज पिक करना था लेकिन वो नहीं कर पाए, ठीक है, या उन्होंने नहीं किया किसी वजह से। अली वॉज टू हैव गॉन टू पिकनिक, अली को पिकनिक पर जाना था पर वो नहीं गया, सही है, यानी उसकी चाहत भी थी जाने की पर वो नहीं जा सका या नहीं गया। वी वर टू हैव वॉच द मूवीज़, हमें मूवी देखना था पर हमने नहीं देखा या हम नहीं देख पाए या हम देखने के लिए नहीं जा पाए, सही है। तो वॉज वर टू हैव का मतलब ये है कि हमें वो काम करना था पर हम नहीं कर पाए, सही है, प्लान भी था करने का, चाहत भी थी पर हम नहीं कर पाए। लेकिन अगर वॉच टू सिर्फ है, अब वी वर टू वॉच द मूवी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी टू के बाद, सही। वी वर टू वॉच द मूवी होता है तो इसका मतलब हमें मूवी देखना था और हमने देखा भी। लेकिन वी वर टू हैव वॉच द मूवी है तो इसका मतलब हमें मूवी देखना था पर हम नहीं देख पाए, नहीं जा पाए। तो उम्मीद है ये सिंपल सी क्लास आपको समझ में आई है। पिछली क्लास भी देखें, ये भी देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।